classification on the basis of the IUCN. ठीक है, what are the enzymes? These are your International Union of Biochemistry and Molecular Biology, and we can also tell them EC, that is your Enzyme Commission. तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने 7 क्लासी, अब पहले क्या थी 6 क्लासिफिकेशन थी, अब कितनी होगी है 7 है। ठीक है, अब 6 नहीं है, अब 7 है। कितनी है 7 क्लासिफिकेशन है, क्योंकि 1 मोर एंजाइम विल बी वर एडेड ऑन दिस क्लासिफिकेशन, सो दैट्स वाई अब ये 6 नहीं है, अब ये कितनी है 7 क्लासिफिकेशन है, 7 क्लासेस है। ठीक है, सो IUCN ने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जिसका यहाँ पे एक नाम लिखा गया है अकॉर्डिंग टू IUCN। उन्होंने क्या लिखा है पहले, EC दैट इज़ योर एंजाइम कमीशन 2711। अब ये जो 2 है ये आपकी क्लास है, दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू द फैमिली क्लास ट्रांसफरेज। ठीक है, जो इसकी सब क्लास है वो आपकी 7 है, मतलब 7th जो सब क्लास होगी वहाँ पे आपका हेक्सोकाइनेज होगा। 7th का भी जो पहला एंजाइम है वो आपका हेक्सोकाइनेज है, दैट मीन्स सब टू सब क्लास जो होगी वो 1 होगी, और उससे भी फर्दर छोटी जो क्लास होगी वहाँ पे ये एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ये आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज फैमिली का है, और आपका इसमें भी ये है कि आपकी जो सब क्लास है फर्स्ट है, और उसके बाद सब टू सब क्लास एक और फिर से फर्स्ट नंबर पे होता है, उससे भी फर्स्ट नंबर। ठीक है, सो ये आपका क्या है, आपका न्यूमेनक्लेचर इसके बेस पे, और इसके बेस पे जो है आपकी 7 क्लासेस हैं, और वी हैव टू लर्न इट बाय सीक्वेंस। ठीक है, हमें इसे सीक्वेंस वाइज ही याद करना पड़ेगा। सो जस्ट आपने याद रखना है ऑथलीलिटी, क्या याद रखोगे, ऑथलीलिटी, इस तरह से ये वर्ड आपने याद कर लेना है। ऑथलीलिटी, O ऑक्सीडोरिडक्टेज, T ट्रांसफरेज, H हाइड्रोक्सिलेज, L लाइएज, I isomerase, L ligase, and T translocase. So you have to just remind this ortholyl T. Okay, so what are the oxidoreductase actually? ऑक्सीडोरिडक्टेज में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, नाम ही बता रहा है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यही करते हैं। ठीक है, अगर हम रिमूवल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम रिमूवल करेंगे तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो इसमें कुछ एंजाइम्स आते हैं, जैसे आपका हो गया ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज में आपका ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजन आयन को रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से, क्यों, ताकि वो वाटर H2O2 बना सके। ठीक है, पेरोक्सीडेज बना सके। ठीक है, क्या करेंगे, ऑक्सीडेजेस जो एंजाइम है वो क्या करते हैं आपके जो वाटर हाइड्रोजन आयन को रिमूव करते हैं। रिमूवल है मतलब क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द वाटर एंड H2O2। ठीक है, सो एंड सेकेंड वन इज योर डिहाइड्रोजिनेजेस। डिहाइड्रोजिनेज एग्जाम कौन से होते हैं, इट विल रिमूव द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन, एंड उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को किसी और चीज़ से और सब्सटेंस से क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे आपका फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी हो सकता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद होते हैं आपके ऑक्सीजनेजेस। ऑक्सीजनेजेस ऐसे एंजाइम है, अब इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑक्सीडेज का एंजाइम का काम क्या है और ऑक्सीजनेज का क्या है। तो ऑक्सीडेज का क्या होता है, क्या बताया मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द वाटर एंड द H2O2। ठीक है, जबकि जो ऑक्सीजनेज होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन का किसी भी सबस्ट्रेट में। बस आपने ये याद रखना है, इसमें है रिमूवल, उसमें है एडिशन। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे वाटर का ये किया है ना, वाटर को हटाना पड़ा है, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट डाल देना है, इसमें आ जाएगा आपका ऑक्सीजनेजेस। फिर आते हैं पेरोक्सीडेजेस। पेरोक्सीडेजेस में आपका कौन सा आ जाता है, इसमें आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो H2O2 होता है, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एंड कैटालेज एंजाइम। तो जस्ट आपने ना एंजाइम यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से जस्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो एंजाइम से आता है कि बताओ कौन सा एंजाइम किस वाली क्लास से बिलोंग करता है। तो कौन कौन से हैं आपके हो गए, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, ऑक्सीजनेजेस, पेरोक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। ठीक है, दीज ऑल एंजाइम्स आर बिलोंगिंग टू द क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड, दैट इज योर ट्रांसफरेज। अब ट्रांसफरेज नाम ही बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे पीछे हम क्या कर रहे थे,
हाइड्रोजन आयन को भी क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन आयंस, जैसे आपके अमाइनो ग्रुप हो गया है ना, NH2 ग्रुप हो गया, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, CO2 ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, CH2 ग्रुप हो गया है ना, इन वाले ग्रुप्स या फॉस्फेट हो गया, उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, बट हाइड्रोजन को नहीं करेंगे, ये याद रखना है जस्ट, ठीक है। सो व्हाट आर द ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स, दीज आर द एंजाइम्स व्हिच ट्रांसफर of functional group from one molecule to the another other than hydrogen, like amino group, carboxyl group, methyl group और ketonic group और phosphate group, ठीक है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये क्या है आपका A+B है, सॉरी AB आपका क्या है, बॉन्डिंग बनी है अभी इनके बीच में, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इस ग्रुप को इसमें ट्रांसफर करना है। मान लो ये क्या है आपका A जो है आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही बोला मैंने, B क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम यूज़ करेंगे जो इसको क्या कर देगा, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा दूसरे वाले सबस्ट्रेट में या दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आपका क्या करता है बेटे, ये आपका कन्वर्ट करता है, यहाँ पे देखो जो आपका हेक्सोकाइनेज है वो आपका कन्वर्ट करता है ग्लूकोज, इट विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये हेल्प लेगा किसकी, ATP की हेल्प लेगा, और वहाँ से ATP से एक फॉस्फेट लेगा कौन, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। सो इसने क्या किया है बेटे, इसने फॉस्फेट ग्रुप को लिया ना, फॉस्फेट ग्रुप को, देखो मैंने क्या बोला, फॉस्फेट ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन ग्रुप जो भी हो सकता है, ठीक है। सो हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफेरेज एंजाइम। और भी बहुत हैं, जैसे ट्रांस एमिनेज है, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, काइनेजेस है, हेक्सोकाइनेज में आ जाएगा, फॉस्फोरिलेज है, फॉस्फेट ग्रुप को करेंगे ट्रांसफर, ठीक है। तो ये वाले सारे के सारे एंजाइम किस में आ जाते हैं, ट्रांसफर में। सो व्हाट आर द एंजाइम्स, दीज आर द ट्रांस एमिनेज, हेक्सोकाइनेज, phosphorylase which are present in the category of EC2 or class 2 enzyme, that is your transferase, okay। Then let's come to the third family, that is your third class, that is your EC3, that is your hydroxylase। अच्छा, अब नाम ये बता रहा है यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज है, हाइड्रोक्सिलेज है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज मतलब हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हेयर द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। क्या होगा, CC बॉन्ड के बीच में ब्रेक हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाटर को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, AB बॉन्डिंग बनी हुई है आपस में, वाटर को यूज़ किया तो इसने क्या कर दिया, H इसको दे दिया और OH इसको दे दिया, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस का काम ये होता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पेप्टाइडेज है ना, पेप्टाइडेज क्या करता है, पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड आपका बॉन्ड होता है वो आपका प्रोटीन्स में होता है। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, तो पेप्टाइडेज आएगा तो इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करके बताऊँ तो इस तरह से होता है, ये H2N और यहाँ पे OOH, तो इसके बीच में ब्रेकेज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ओके बेटे। तो ये आपका हो जाएगा किस कैटेगरी में आ गया, हाइड्रोक्सिलेज में। तो पेप्टाइडेज हाइड्रोक्सिलेज में, प्रोटीएज प्रोटीन को वो करेगा, जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बॉन्ड होता है आपका उसको ब्रेक करने में, फॉस्फोडाइएस्ट्रेट क्या होता है, जो आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ होता है, जैसे डीएनए ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना डीएनए, तो डीएनए के बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के वजह से जुड़े होते हैं, बैकबोन इसकी वजह से बनी होती है, ये वाली इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होती है, ठीक है। तो उसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिलेज में। अच्छा, यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है कि बताओ कौन सी वाली क्लास में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे पेप्टाइडेज है, देखो यहाँ पे क्या है आपके ट्रिप्सिन, पेप्सिन वगैरह, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, काइमोट्रिप्सिन वगैरह, स्टार्च वगैरह, तो ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आपके किस फैमिली में है, सॉरी किस क्लास में है बेटे, ये है आपकी हाइड्रोक्सिलेज क्लास में, ठीक है, रिमेंबर इट। फिर उसके बाद एक और एंजाइम है, एक और क्लास है आपकी जो है लाइगेज। अब लाइगेज होता है तोड़ना, लाइगेज का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग तोड़ेंगे। अब हाइड्रोक्सिलेज और आपका लाइएज में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे तो हम वाटर की हेल्प से ब्रेक कर रहे थे बॉन्ड को, बट यहाँ पे वाटर की हेल्प नहीं लेंगे, डायरेक्ट ब्रेकेज होगी बॉन्डिंग की, ठीक है। सो what is happening here, the break the carbon oxygen and carbon nitrogen या carbon sulfur bond without the help of water, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, सेम रिएक्शन है, बट यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे PX कोई भी ले लेंगे हम और उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल कौन सा है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका जैसे एल्डोलेज हो गया। अब एल्डोलेज एंजाइम क्या होता है एक्चुअली जो आपका एल्डोलेज एंजाइम, अब देखना आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस के आ रहे हैं। अगर किसी ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो ग्लाइकोलिसिस, एल्डोलेज किस कैटेगरी का है बेटा, लाइगेज। ये करता है आपका, जैसे मान लो ना यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जस्ट ऐसे ही याद रखना है उसको ना, स्प्लिट कर देता है 3 कार्बन में, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्डोलेज। तो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करता है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को। एल्डोलेज क्या करता है, आपके कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जैसे ये देखो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है उसको एल्डोलेज देंगे तो इसको 2 भागों में बांट देगा 3 कार्बन में, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सिंथेसिस भी इसमें ही आ जाते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो हो गया, डीकार्बोक्सिलेज भी आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक आपने याद रखना है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आपका आइसोमरेज। अब आइसोमर क्या होता है, मिरर इमेजेस, ठीक है। आइसोमरेज क्या होता है, मिरर इमेजेस। इसमें क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, हम क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस में ही हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, अब जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज है उसमें क्या होता है, सारे के सारे एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जबकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कर दी मैंने, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, ओके। सो दीज कन्वर्ट वन आइसोमर टू द अदर, या ये हो गया, या फिर here we can also we can also see that the intramolecular structure rearrangement will also be there, ठीक है। जो एंजाइम आ गया इसमें, जो आपका एंजाइम है वो आपके आ जाएंगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज या ट्राईफॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट आइसोमरेज जो है आपका बेटे, ये भी आपका इसमें आएगा ग्लाइकोलिसिस में। इसमें क्या करते हैं हम, अब देखो मैंने एक चीज़ क्या बताई आपका, यहाँ पे देखो जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसने कन्वर्ट हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP, ठीक है। ये तो ये एल्डोलेज में, पर ये जो ये दोनों है ना, ये आपस में आइसोमर है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है, मतलब इनका फंक्शन सेम है, ठीक है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। तो इसीलिए इनके बीच में जो इन दोनों को स्प्लिट करता है वो एंजाइम आपका ये है, ट्राईफॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इट, ओके। फिर उसके बाद आते हैं आपके लाइगेज। लाइगेज जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनको हम सिंथेटेज भी बोलते हैं बेटे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है कि बताओ सिंथेटेज जो हैं आपके किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सिंथेटेज एंजाइम्स आपके वो एंजाइम्स होते हैं जिन्हें ATP की रिक्वायरमेंट होती है टू डू देयर रिएक्शन, ठीक है। जस्ट रिमाइंडेड। सो यहाँ पे क्या होगा, कैटेलाइज द जॉइनिंग। अब याद रखना सिंथेटेज और लाइगेज एक ही चीज़ है, ठीक है। ATP की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल के आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो A+B है और ATP लिया तो हमने A भी कर दिया उसको, ठीक है, और ATP को तोड़ दिया PI को यहाँ से, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए ना। जैसे देखो एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ATP लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज हमने इसको मेलेनॉइल, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो जुड़ जाएगी, मेलेनॉइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया और ATP और PI बाहर निकल गए, ठीक है। वैसे ही इसमें और भी एग्जाम्पल है आपकी, DNA पॉलीमरेज हो गया, ग्लूटामिन सिंथेटेज हो गया जो आपका CN की बॉन्डिंग को बनाता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हो गया, DNA लाइगेज हो गया। तो जो आपको याद रहेंगे आप कर लेना, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं आपके जोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा ट्रांसलोकेसेस। ये न्यू आपका 2018 में इसको डाला गया है। ये क्या करता है, आपका किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसलोकेट करने मतलब मान लो कि कोई आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा है तो उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाने के लिए हेल्प करता है ऐसे एंजाइम्स, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई आपका सेल में तो है पर साइटोसोल में तो है पर ऑर्गेनेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए हेल्प करने वाले मॉलिक्यूल, ठीक है। सो व्हाट are these enzymes do, catalyze the movement of the ions and molecule across the membrane or other the separation within the membrane, ठीक है। वही बताया मैंने, या फिर आप लिख सकते हो across the membrane, या बोल सकते हो कि organelles, different organelles, ठीक है। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका ऑर्निथिन ट्रांसलोकेसेस। जो मेन एग्जाम्पल ये देख लो आपका कार्निटीन एसिटाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये जो एंजाइम होता है ये आपका बेटे, ये आपका क्या करता है, फैटी एसिड को
आपका साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए हेल्प करता है, अदरवाइज़ वो ऐसे नहीं जा सकता है, उस फॉर्म में नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपको कार्निटीन एसिटाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज चाहिए होता है, ताकि वो आपका साइटोसोल से उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाए और उसके बाद फिर उसको फिर से जो भी उसकी यूटिलाइजेशन होती है बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए फैटी एसिड की, उसके लिए काम में है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द एंजाइम्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट विथ बेटर।